क्या आप जानते हैं, देखने में बेहद नाजुक कांच का एक पतला सा धागा दुनिया के लगभग 99% अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक को अपने अंदर समेटे हुए है। इस कांच के धागे को फाइबर ऑप्टिक कहा जाता है। इसी फाइबर से वह केबल बनाई जाती है जो समुद्र की गहराइयों से होकर एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है। आज हम देखेंगे कि कैसे साधारण रेत से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था तैयार होती है। आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ है फाइबर ऑप्टिक केबल। शहरों के नीचे, पहाड़ों के भीतर और समुद्र की गहराइयों में लाखों किलोमीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फैला हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर दिन बढ़ते इंटरनेट उपयोग के कारण इन केबलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल की अंदरूनी संरचना बेहद सूक्ष्म होती है। सबसे बीच में होता है अत्यंत शुद्ध कांच का एक भाग जिसे कोर कहा जाता है। इसी कोर के भीतर प्रकाश के माध्यम से डेटा यात्रा करता है। कोर के चारों ओर होती है क्लैडिंग जो प्रकाश को कोर के अंदर ही बनाए रखती है। इसके बाद आती है विशेष पॉलीमर कोटिंग जो कांच को नमी, खरोंच और अन्य नुकसान से बचाती है। कई फाइबरों को एक साथ जोड़कर अंततः पूरी केबल तैयार की जाती है। इस फाइबर की यात्रा शुरू होती है साधारण क्वार्ट्ज रेत से। बड़ी बड़ी खानों से रेत निकालकर फैक्ट्री लाई जाती है। फिर विभिन्न मशीनों की मदद से उसमें मौजूद पत्थर, मिट्टी और अन्य अशुद्धियां अलग की जाती हैं। लेकिन यह रेत सीधे फाइबर बनाने के काम नहीं आती। इसे कई चरणों वाली रासायनिक शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है क्योंकि फाइबर बनाने के लिए अत्यंत शुद्ध सिलिका की आवश्यकता होती है। भारी मात्रा में रेत में से केवल बहुत कम हिस्सा ही इस गुणवत्ता पर खरा उतरता है। शुद्ध सिलिका मिलने के बाद शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, प्रीफॉर्म रॉड का निर्माण। एक खोखली सिलिका ट्यूब को लगातार घुमाया जाता है और उसके अंदर विशेष गैसें प्रवाहित की जाती हैं। अत्यधिक तापमान वाली लौ की सहायता से ये गैसें धीरे धीरे कांच की बेहद पतली परतें बनाती जाती हैं। घंटों तक सैकड़ों परतें जमने के बाद ट्यूब का अंदरूनी भाग पूरी तरह भर जाता है। इस दौरान इंजीनियर प्रत्येक परत की रासायनिक संरचना को बहुत सावधानी से नियंत्रित करते हैं ताकि बाद में प्रकाश सही ढंग से यात्रा कर सके। आखिरकार यह खोखली ट्यूब एक मजबूत कांच की छड़ में बदल जाती है। यही होती है प्रीफॉर्म रॉड। इसी रॉड के अंदर भविष्य में बनने वाले ऑप्टिकल फाइबर का पूरा डिजाइन पहले से मौजूद होता है। इसके बाद प्रीफॉर्म रॉड को एक विशाल ड्राइंग टावर के ऊपर लगाया जाता है। रॉड का निचला हिस्सा लगभग 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पिघलने लगता है। फिर पिघले हुए कांच को धीरे धीरे नीचे की ओर खींचा जाता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ सेंटीमीटर मोटी कांच की छड़ से इंसान के बाल से भी पतला फाइबर तैयार किया जाता है। फाइबर का व्यास ठीक 125 माइक्रोमीटर रखा जाता है। इसके लिए लेजर सेंसर लगातार उसका आकार मापते रहते हैं। यदि फाइबर जरा भी मोटा या पतला हो जाए तो मशीन तुरंत अपनी गति बदल देती है। फाइबर तैयार होने के बाद उसे सीधे कठोर गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना पड़ता है। विशेष कैमरों और सेंसरों की मदद से उसके हर हिस्से की जांच की जाती है। इसके बाद उसकी मजबूती की परीक्षा होती है। फाइबर पर निश्चित मात्रा में खिंचाव डाला जाता है। यदि कहीं हल्की सी भी दरार हो तो वह हिस्सा तुरंत टूट जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि समुद्र के नीचे बिछाने के बाद किसी भी खराबी को ठीक करना बेहद कठिन होता है। सभी परीक्षणों में सफल होने के बाद पारदर्शी फाइबरों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है ताकि तकनीशियन आसानी से हर फाइबर की पहचान कर सकें। फिर कई रंगीन फाइबरों को एक साथ जोड़कर अगले चरण में भेजा जाता है जहाँ वे धीरे धीरे पूरी केबल का रूप लेने लगते हैं। रंगे हुए फाइबर अभी भी पूरी तरह तैयार केबल नहीं होते। वे बेहद नाजुक होते हैं। हल्का सा खिंचाव, झटका या पानी भी अंदर के कांच को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब शुरू होता है सुरक्षा परत बनाने का काम। सबसे पहले कई फाइबर ट्यूबों को एक मजबूत केंद्रीय रॉड के चारों ओर विशेष तरीके से लपेटा जाता है। इससे केबल आसानी से नहीं टूटती और खिंचाव या तापमान में बदलाव का असर सीधे कांच के फाइबर पर नहीं पड़ता। इसके बाद खाली जगहों में विशेष वाटर ब्लॉकिंग जेल या टेप भरा जाता है। यदि कहीं बाहरी परत क्षतिग्रस्त हो जाए तो यह जेल पानी को अंदर फैलने से रोकता है। जरूरत के अनुसार एरामिड धागा, फाइबर ग्लास रॉड या स्टील की तारें भी जोड़ी जाती हैं, जिससे केबल और अधिक मजबूत बन जाती है। अंत में पूरी संरचना पर पिघले हुए प्लास्टिक की मोटी बाहरी परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद केबल को ठंडे पानी से गुजारा जाता है ताकि बाहरी आवरण जल्दी सख्त हो जाए। हैरानी की बात यह है कि 1 इंच से भी कम मोटाई वाली एक केबल के अंदर सैकड़ों ऑप्टिकल फाइबर हो सकते हैं, लेकिन केबल बन जाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता।
गुणवत्ता। अब शुरू होता है सबसे कठिन गुणवत्ता परीक्षण। सबसे पहले केबल के दोनों सिरों को पकड़कर जोर से खींचा जाता है, फिर उसे बार बार मोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, दबाया जाता है और झटके दिए जाते हैं। इस पूरे परीक्षण के दौरान अंदर के फाइबरों में लेजर प्रकाश भेजा जाता है। यदि कहीं जरा सा भी नुकसान हो तो वह तुरंत पकड़ में आ जाता है। जो केबल इन सभी परीक्षाओं में सफल होती हैं, केवल उन्हीं को बाजार में भेजने की अनुमति मिलती है। इसके बाद कई किलोमीटर लंबी केबलों को बड़े लकड़ी या स्टील के ड्रमों पर लपेटकर सुरक्षित रखा जाता है। परिवहन के दौरान दोनों सिरों को अच्छी तरह सील किया जाता है ताकि अंदर नमी प्रवेश न कर सके। यहाँ तक कि ट्रक पर चढ़ाते समय भी विशेष सावधानी बरती जाती है, क्योंकि बाहर से कुछ न दिखे फिर भी अंदर का फाइबर टूट जाए तो पूरी केबल बेकार हो सकती है। अब शुरू होता है सबसे चुनौतीपूर्ण काम, समुद्र के नीचे केबल बिछाना। तटीय क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली केबलों के चारों ओर अतिरिक्त स्टील की परत चढ़ाई जाती है ताकि जहाजों के लंगर या मछली पकड़ने वाले जाल से होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। केबल बिछाने से पहले विशेष सर्वेक्षण जहाज समुद्र की तलहटी का अध्ययन करते हैं। गहराई, ढलान, चट्टानों और मिट्टी की स्थिति का विश्लेषण करके सबसे सुरक्षित मार्ग चुना जाता है। इसके बाद विशाल केबल ले जाने वाले जहाज में केबल को विशेष क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। तट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले केबल का एक सिरा तैरते हुए बॉय की मदद से किनारे तक लाया जाता है। फिर कर्मचारी उसे भूमिगत पाइप के माध्यम से लैंडिंग स्टेशन से जोड़ देते हैं। इसके बाद जहाज धीरे धीरे गहरे समुद्र की ओर बढ़ता है और उसके पीछे से नियंत्रित गति से केबल समुद्र में उतारी जाती है। कंप्यूटर लगातार जहाज की गति, पानी की गहराई और छोड़ी जा रही केबल की लंबाई पर नजर रखता है। तट के पास विशेष पानी के नीचे चलने वाले प्लाव की मदद से समुद्र की तलहटी में लगभग 6 फुट गहरी खाई बनाई जाती है। फिर केबल उसमें रखकर ऊपर से मिट्टी भर दी जाती है। लेकिन गहरे समुद्र में जहां मानवीय गतिविधियां बहुत कम होती हैं, वहां केबल को सीधे समुद्र की तलहटी पर ही छोड़ दिया जाता है। इस पूरे काम में जरा सी गलती भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। यदि केबल पर ज्यादा तनाव पड़ जाए तो वह टूट सकती है और यदि बहुत ढील छोड़ दी जाए तो वह उलझकर गलत जगह पहुंच सकती है। इसका वास्तविक उदाहरण वर्ष 2008 में देखने को मिला, जब भूमध्य सागर में कई सबमरीन केबल क्षतिग्रस्त हो गयी। इसके बाद मिस्र का लगभग 70% इंटरनेट संचार अचानक ठप हो गया। बैंकिंग, टेलीफोन और अनगिनत व्यावसायिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई। इस घटना ने साबित कर दिया कि समुद्र की गहराइयों में छिपी यही केबलें आज पूरी दुनिया की डिजिटल संचार व्यवस्था की असली नींव हैं। हम हर दिन वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, बैंकिंग करते हैं या दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही जानकारी भेजते हैं, और इन सब के पीछे चुपचाप काम करती हैं हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबलें, जो समुद्र की तलहटी में पूरी दुनिया को एक अदृश्य नेटवर्क से जोड़कर रखती हैं। अगर आपको पर्दे के पीछे की यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही साधारण चीजों की असाधारण कहानियां लेकर फिर लौटेंगे।